Yes, good evening student. Myself Manoj and welcome to my YouTube channel The Beauty of Physics. Today we are going to start the 9th class syllabus. Physics part I will cover through my lectures. Chapter number 9, 8 is the motion. This is the first chapter of the 9th class from physics syllabus, motion. Let us start. रेस्ट. फर्स्ट डेफिनेशन आती है इसमें रेस्ट. रेस्ट पे कब कहते हैं आप किसी ऑब्जेक्ट को? एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा समझना. दिस इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड ऑन द रोड देयर इज ए ट्री. रोड पर क्या है? पेड़. ट्री क्या होगा? रेस्ट पर और मोशन में फॉर पर्सन. अगर आप रोड पर खड़े हैं तो आपके लिए पेड़ क्या होगा? आप कहेंगे ट्री इज एट रेस्ट फॉर द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द रोड. आप ये बात कहेंगे. आप कब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर? जब उसकी, आप हिंदी में कहूं तो जब वो चल ना रहा हो. चलने का मतलब वो ना तो आपके पास आ रहा हो ना आपसे दूर जा रहा हो. मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो. नाइदर इट इज कमिंग क्लोजर टू यू नॉर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट. इट मींस इन फिजिक्स लैंग्वेज इस पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद दैट टाइम. जहां पर है, अगर मैं 2 मिनट के बाद देखूंगा तब भी वही होगा, 3 मिनट के बाद देखूंगा तब भी वही होगा. मतलब इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. तो रेस्ट कब हम कहते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द टाइम. जब इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना. मोशन. मोशन कब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में? इसी एग्जांपल एक्सटेंड करते हैं. दिस इज ए बस और एनी व्हीकल मूविंग टूवर्ड्स द ट्री. मूविंग टूवर्ड्स द ट्री, जो पेड़ की तरफ मूव कर रहा है. एक व्हीकल है. इनसाइड द व्हीकल देयर इज ए पर्सन. व्हीकल के अंदर ही काम. सपोज यू आर सिटिंग इनसाइड द व्हीकल. आपको क्या लगेगा जब आप विंडो से बाहर की तरफ देखोगे? व्हाट यू विल ऑब्जर्व? बताइए, सही आ रहा है आपके दिमाग में? आपको लगेगा पेड़ आपकी तरफ भागता हुआ है. ट्री इज कमिंग टूवर्ड्स यू. तो व्हेन यू आर इनसाइड द बस, दिस ट्री इज कमिंग टूवर्ड्स यू मींस इट्स पोजीशन इज चेंजिंग. और जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो टाइम के साथ, तब हम कहते हैं उसे मोशन में. तो ट्री इज इन मोशन फॉर दिस पर्सन. क्लियर? इसके लिए तो रेस्ट पर है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. बट फॉर दिस ऑब्जर्वर ट्री इज इन स्टेट ऑफ मोशन. ट्री इज इन स्टेट ऑफ मोशन. तो मोशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसको चेक करना था? ट्री को. जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है. इसमें ये देखिए, इसके लिए इसे लगेगा इसके पास आ रहा है. So when the position of an object is changing with that time, that object is said to be state of motion. अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा ये क्या प्रॉब्लम? इसके लिए तो रेस्ट पर है ये ट्री, और यही ट्री इसके लिए मोशन पर. यस, इट इज ट्रू. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एब्सोल्युटली नहीं बता सकते कि रेस्ट पर है या मोशन पर. किसी के लिए वो रेस्ट पर हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है. जैसे आपके सामने एक एग्जांपल, यही ट्री इसके लिए रेस्ट पर है और इस दूसरे के लिए मोशन पर है. It means rest and motion are related. Rest and motion are related. Okay. अब the name of the chapter is motion. अब when object is in motion, अब उसी motion को स्टडी करना है पूरे चैप्टर में. तो certain physical quantities are there. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. एक एक करके हम पढ़ेंगे टर्म्स को. नाउ दीस फ्यू टर्म्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. फिजिक्स थ्रू आउट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द साइंस. तो चलते हैं डिस्टेंस पर. छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिस्टेंस. क्या होता है डिस्टेंस?
कितना आपने मूवमेंट की, आप ये कहते हो कितना मूवमेंट किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस। आप अपने घर से मार्केट गए, यू गो टू होम फ्रॉम मार्केट, H stands for home, M stands for market. Suppose this is 400 मीटर। मार्केट से आप वापस घर आएंगे, मार्केट से आप वापस घर आ गए, तो डिस्टेंस मीन्स कितना मूवमेंट हुआ, टोटल पाथ 400 प्लस 400 इक्वल टू 800। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400 प्लस 400 विच इज 800। डिस्टेंस है टोटल पाथ ट्रेवल। क्लियर। इसमें केवल हमें डिस्टेंस, अब यहां पर एक दो 9th क्लास में आप आ रहे हैं, दो टर्म यूज करेंगे, एक स्केलर। स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, 400 प्लस 800, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस इज स्केलर। स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। गॉट इट। डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस है, आप चलिए कोई ऑब्जेक्ट चला, कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉट इट। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसी के रिजेम्बलेंस में एक टर्म आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब यही एक एग्जांपल भी लेते हैं, पहले यही एग्जांपल एक डिस्टेंस में ले लेते हैं। आप घर से गए मार्केट 400, और मार्केट से आप सपोज चले गए अपने फ्रेंड के घर, H डैश, आपका फ्रेंड यहाँ रहता है H डैश। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, घर से चले गए 400 प्लस 300, डिस्टेंस इज इक्वल टू 700। मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 700 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक जर्नी के दौरान, एक पाथ के दौरान क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो आप ले सकते हो। आप इनिशियली यहां से चले थे, फाइनली आप फ्रेंड के घर पहुंचे, थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता आप ट्रेवल कर सकते थे, जो शॉर्टकट निकाल सकते थे वो ये था, आप सीधे स्ट्रेट टाइम निकल जाते। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ गई, मुझे किस डायरेक्शन, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और कितना होगा, ये राइट ट्रायंगल बन गई है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप चेक कर सकते हैं, 8th क्लास में आपको सब कुछ लगानी आती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 500 आ जाएगा। तो कितना चलना पड़ेगा, 500। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी है, और किस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी है। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना होगा, होम से मार्केट गए थे, मार्केट से वापस घर आ गए, शॉर्टकट क्या हो सकता है, जब आप जहां से चले और वहीं वापस आ गए तो वो शॉर्टकट ही नहीं होगा, घर की घर वापस, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं टेबल बता रहा हूं, बहुत बार आती है क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनते रहना, वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत आसान हो जाएगा। फिजिक्स में कहना बहुत आसान सब्जेक्ट है, ऐसे बच्चों को मुश्किल लगता है, इंटरेस्ट नहीं लेते आप लोग। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था फर्स्ट, डिस्टेंस डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ, कौन सा था एक्चुअल पाथ फॉलो करना, ये क्या बताया था आपको, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट कैसी टाइप की क्वांटिटी, वेक्टर। ऑलवेज पॉजिटिव,
जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव, जीरो, every possibility is there. Always positive, negative, zero or positive. Got it? I think up to it's clear. Displacement can be zero, positive or negative. एक और होता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, आप घर से गए मार्केट में रुक गए, डिस्टेंस कितना होगा 400, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी 400, शॉर्टकट सीधा जा रहे हो सीधे जाओगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ या नहीं हुआ? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है तो। और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस 700, डिस्प्लेसमेंट 500, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बड़ी होगी या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट अब मोशन का हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, फिर हम ये बात डिस्कस करते हैं कौन फास्ट चल रहा है। आपने देखा होगा कार ट्रैवल्स फास्टर यूजुअली देन ट्रक, कार की स्पीड ज्यादा होती है। आपने यहाँ पर दो क्वेश्चन और भी तैयार कर लेते हैं। आज तो ऑटोमोबाइल हर बच्चों के घर पे है, स्कूटी बाइक कार। स्कूटी बाइक का आप देखना, एक जैसे आप बाइक को स्टार्ट करते हो एक स्पीडोमीटर लगा होता है, वो आपको स्पीड दिखाने लग जाता है। आप फास्ट स्पीड एक्सेलरेटर को दबाते हो, रेस देते हो, बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है आपको कितनी स्पीड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आना बनता है स्पीडोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट फिट है वो क्या करता है, वो स्पीड को मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड। एक वहां पर और इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ओडोमीटर बोलते हैं उसे, ओडोमीटर। आप देखिएगा जब भी कोई, अगर आप पुरानी बाइक परचेज करते हैं पुरानी, तो आप पहले देखते हैं उसमें उस मीटर में कितनी चली हुई है बाइक, कितनी चली हुई है स्कूटी, उसे बोलते हैं ओडोमीटर। उसमें ये देखते हैं कि कितना व्हीकल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ओडोमीटर के हेल्प से आप ये चेक करते हो कितना ट्रेवल किया। जैसे सपोज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने जब एक अपनी बाइक स्टार्ट करी, ओडोमीटर में रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, इसका मतलब कितना चल चुका है 2000 किलोमीटर। जब आपने जर्नी कंप्लीट करी तो ओडोमीटर की रीडिंग थी 2400 किलोमीटर, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2400 माइनस 2000, 2000 में से 400 किलोमीटर कितना ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर। ओके, तो याद रखना ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है। अब आते हैं स्पीड पर। छोटी क्लास में पढ़ते आए थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें बेसिकली ये बताती है कि यूनिट टाइम में कौन फास्ट चल रहा है, यूनिट टाइम में कौन फास्ट चल रहा है। जैसे एक कार की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, यूनिट देख लीजिए स्पीड की, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की किलोमीटर पर सेकेंड। और सपोज ट्रक की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पैरामीटर की जरूरत इसलिए पड़ी, ये हमें बताता है कौन फास्ट चल रहा है यूनिट टाइम में। अगर यहां से मैं कंपेयर करूं, ये इसका मतलब है एक सेकंड में ये 100 मीटर चलेगा और ये एक सेकंड में 60 मीटर चलेगा ट्रक। तो कौन फास्ट चल रही है, कार। कार की स्पीड ज्यादा है, कार यूनिट टाइम में एक सेकंड में 100 मीटर चलेगी, 60 मीटर चलेगा। तो विच वन इज मूविंग फास्टर, ऑब्वियसली कार। गॉट इट। तो स्पीड का बेनिफिट ये है, आप ये पता लगा सकते हो विच वन इज मूविंग फास्टर, विच वन इज मूविंग फास्टर। अब स्पीड से यहां पर दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपका व्हीकल इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड बनेगी यूनिफॉर्म। सपोज आपने बाइक स्टार्ट करी यहां से, जीरो, टाइम इज जीरो, एक सेकेंड के बाद 40 मीटर चले आप, नेक्स्ट एक सेकेंड बाद फिर 40 चले,
नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर 40 चले, हर 1 सेकंड में आप 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो स्पीड इज यूनिफॉर्म कब, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए 0 और 1 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस है 40, 1 और 2 सेकंड के बीच में टाइम का कितना डिफरेंस हुआ 2 - 1 1, यहाँ कितना हुआ 1 - 0, तो 1 सेकंड के इंटरवल्स बनेंगे 3 - 2 1, और डिस्टेंस इज सेम, तो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्पीड इज non uniform unequal distance in equal intervals of time. Okay, suppose 40 meter, 60 meter, 80 meter, equal interval of time, distance unequal. So I think up to here is clear. If you have any doubts, write your doubts in the comments. ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करना नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।